ये जो बड़ी बड़ी स्टील की इमारतें हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, क्या कभी सोचा है कि इनके अंदर असल में क्या छिपा है? चलिए आज मटेरियल साइंस की दुनिया में उतरते हैं और इंजीनियरिंग के सबसे बड़े राज में से एक को खोलते हैं। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं। एक 101 मंजिला गगनचुंबी इमारत को झूलने से कैसे रोका जाए? सोचिए, जब तेज हवाएं चलती हैं या कोई भूकंप आता है तो ताइपे 101 जैसी इमारतें ना 1 मीटर तक हिल सकती हैं। तो भाई इंजीनियर्स इस जबरदस्त चैलेंज से निपटते कैसे हैं? इसका जवाब इमारत के बिल्कुल टॉप पर छिपा है। वहां एक बहुत बड़ा स्टील का गोला है जो एक पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। जब इमारत एक तरफ हिलती है तो ये गोला दूसरी तरफ झूलता है और सारे वाइब्रेशन को मतलब कंपन को खत्म कर देता है। कमाल का इंजीनियरिंग सोल्यूशन है ना? और ये डैम्पर कितना बड़ा होगा? इसका वजन है 90 टन। मतलब अंदाजा लगाइए, ये करीब 15 बड़े बड़े हाथियों के वजन के बराबर है, जो एक स्काईस्क्रेपर के टॉप से लटका है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी मजबूत है कि इतने भारी वजन को वो भी इतनी ऊंचाई पर संभाल सके? इसका राज खुद स्टील के अंदर ही छिपा है, एक बहुत ही खास किस्म के स्टील में। और देखिए, ये सिर्फ ताइपे 101 की बात नहीं है। यही मटेरियल दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज में, बड़ी बड़ी क्रेन की रस्सियों में और ऐसी न जाने कितनी ही जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां जबरदस्त मजबूती चाहिए होती है। तो इस सुपर स्ट्रॉन्ग स्टील के पीछे का राज क्या है? इसका नाम है पर्ललाइट। चलिए देखते हैं कि ये है क्या और ये इतना खास क्यों है। आसान भाषा में कहें तो पर्ललाइट दो अलग अलग चीजों का मिक्सचर है जो एक साथ मिलकर बनते हैं। इन दो चीजों के नाम है फेराइट और सीमेंटाइट। अब मजे की बात पता है क्या है? ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है फेराइट, जो समझ लीजिए लगभग शुद्ध लोहा है। ये नरम होता है, लचीला होता है। दूसरी तरफ है सीमेंटाइट। ये आयरन और कार्बन का कंपाउंड है जिसे आयरन कार्बाइड भी कहते हैं। ये सिरामिक की तरह बहुत ज्यादा कठोर लेकिन नाजुक होता है। और जब ये दो एकदम अलग नेचर वाली चीजें एक साथ बनती हैं तो नतीजा कुछ कमाल का होता है। और इसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है। इसे पर्ललाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर ये रोशनी को बिल्कुल मोती की तरह बिखेरता है। इसमें वैसी ही चमक होती है जैसे समंदर में मिलने वाले सीप के अंदर होती है। जब साइंटिस्ट ने पहली बार पर्ललाइट को देखा तो उन्हें लगा कि वो इसका स्ट्रक्चर समझ गए हैं, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे थे। ये सिर्फ लेयर्स का एक ढेर नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। देखिए, अगर पर्ललाइट का एक 2D क्रॉस सेक्शन मतलब एक सपाट टुकड़ा माइक्रोस्कोप में देखें तो ये फेराइट और सीमेंटाइट की सीधी साधी एक के बाद एक आने वाली धारियों जैसा दिखता है। और कई सालों तक सब यही समझते थे। लेकिन क्या बस इतना ही है? नहीं, ये तस्वीर धोखा देती है। असली स्ट्रक्चर इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत है। चलिए इसे समझने के लिए एक मजेदार एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि सीमेंटाइट जो है वो एक पत्ता गोभी है जिसके सारे पत्ते अंदर से जुड़े हुए हैं। अब इस पत्ता गोभी को पानी से भरी बाल्टी में डाल दीजिए। जो पानी है वो हमारा फेराइट है और वो पत्तों के बीच की हर खाली जगह में भर जाता है। अब अगर आप इसका एक स्लाइस काटेंगे तो आपको क्या दिखेगा? पत्ता और पानी की परतें, है ना? लेकिन असल में क्या है? ये दो चीजें हैं जो एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, पर्ललाइट की एक कॉलोनी सिर्फ परतें नहीं हैं। इसमें फेराइट एक पूरा क्रिस्टल है और सीमेंटाइट भी एक पूरा क्रिस्टल है। और ये दोनों एक दूसरे के आर पार गुजरते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आर पार फंसे हुए गुंथे हुए स्ट्रक्चर हैं। और यही अनोखा 3D स्ट्रक्चर पर्ललाइट को इसकी जबरदस्त मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देता है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, ये जो परतें जैसी दिखती है ना, इनके बीच की दूरी बहुत बहुत कम होती है। और इसका सीधा मतलब है जबरदस्त ताकत। ये प्लेट्स जितनी पास पास होती हैं, स्टील उतना ही मजबूत होता जाता है। ये आसानी से मुड़ता नहीं, जो इसे भारी वजन उठाने के लिए परफेक्ट बनाता है। लेकिन सिर्फ मजबूती से काम नहीं चलता। मजबूती के साथ साथ टफनेस यानी कठोरता भी चाहिए। और ये कंट्रोल किया जाता है पर्ललाइट की इन कॉलोनीज के साइज से। टफनेस का मतलब है टूटने से बचने की क्षमता। अब होता क्या है कि जब ये कॉलोनीज छोटी होती हैं तो अगर कोई क्रैक बनता भी है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता।
वो जल्दी ही एक कॉलोनी की बाउंड्री से टकराकर रुक जाता है। और यही चीज स्टील को अविश्वसनीय रूप से टफ बनाती है। और जब इस परलाइट वाले स्टील को खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं तो इसकी मजबूती एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है, करीब 2 गीगापास्कल। अब ये गीगापास्कल बहुत बड़ा नंबर है। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए एक पिन की नोक जितना छोटा सा एरिया, उस पर 200 किलो का वजन डाल दिया जाए, ये उतना प्रेशर है। यही वो बेमिसाल ताकत है जो बड़े बड़े पुलों के केबल्स और उस डैम्पर की रस्सियों में होती है। तो सवाल ये है कि ये परफेक्ट स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है? क्या ये कोई एक्सीडेंट है? नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप में ही कमाल का एफिशिएंट है। ये कहानी शुरू होती है गर्म स्टील से, जब वो ऑस्टेनाइट नाम के एक सिंगल फेज में होता है। जैसे ही ये ठंडा होना शुरू होता है, फेराइट और सीमेंटाइट एक साथ उगना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए। देखिए, फेराइट को बढ़ने के लिए कार्बन को हटाना है और सीमेंटाइट को बढ़ने के लिए वही कार्बन चाहिए, तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं। फेराइट कार्बन को आगे धकेलता है और सीमेंटाइट उसे लपक लेता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है, कुदरत यहाँ खुद हिसाब किताब करती है। अगर परतें बहुत पास-पास बनी तो बहुत एनर्जी लगेगी, अगर बहुत दूर बनी तो कार्बन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये अपने आप एक ऐसी परफेक्ट दूरी पर बनती हैं जो इन्हें सबसे तेजी से बढ़ने देती है। ये एक सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग, मतलब खुद को बेहतर बनाने वाला सिस्टम है। और इसी के साथ हम वापस अपनी कहानी पर आ गए हैं। ताइपे 101 में उस 90 टन के डैम्पर को संभालने वाली स्टील की रस्सियों में यही परफेक्ट नेचुरल तरीके से बना स्ट्रक्चर मौजूद है। ये गहरे विज्ञान का हमारी असल दुनिया में एक सीधा सीधा इस्तेमाल है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? परलाइट का नाम तो एक खूबसूरत सी सीप से आया, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग की बेमिसाल ताकत छुपी है। जरा सोचिए, प्रकृति में ऐसे और कितने राज छिपे होंगे जो बस इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें खोजें और आने वाले कल के सुपर मटेरियल्स बनाएं।